सो गए जना। नैतिक, अब आप भी अपना जल्दी से काम खत्म कर लीजिए। देर रात तक बैठेंगे आप। आज कोई भी काम नहीं, सब खत्म हो गए। फिर आप बैठिए, मुझे बहुत सारा काम है, मैं वो खत्म कर देती हूँ। डुगू के बहुत सारे कपड़े उठाने। अच्छा, आज नहीं, कल कर लीजिएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? नींद आ रही है आपको? आपको भी ना? आपको लगता है नैतिक, डुगू को आए हुए 1 साल हो गया? 1 साल का होने वाला है वो। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा अक्षर। ऐसे लग रहा है जैसे अभी तो पैदा हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे डुगू हमेशा से हमारे साथ था। ऐसा नहीं लग रहा कि 1 साल पहले से वो हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी सच है। माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। वो तन्नू की नाना जी से बात हो रही थी, उन्हें भी यही बात सही लग रही है जो बात मैं कह रही हूँ। और तन्नू की मौसी भी यही कह रही है कि हमें यही करना चाहिए। अब इतने लोग कह रहे हैं कि हमें अरे बताइए कि क्या हुआ? अरे सब कुछ ठीक तो चल रहा था यार, अच्छा खासा रोमांटिक माहौल था, फूड वाइन एवरीथिंग। फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। आज शाम को वही सब हुआ जो अक्षरा और नैतिक ने अरेंज किया था। तुमने अपनी तरफ से क्या किया? अरे पूरा बुके ला के दिया ना मैंने तुम्हें। अच्छा, तुम्हें तो शायद मेरे फेवरेट फ्लावर्स भी नहीं पता है। तुम जानती हो ना हमारे पास टाइम नहीं था। और मोरओवर, अगर मैं तुम्हें वहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाता फिर तुम मुझसे कल कहती, देखा मुझे अकेले छोड़ के चले गए, फिर मैं क्या करता? आई डोंट नो, ये सब तुम्हें पहले सोच के रखना चाहिए था। हर इंसान ऐसी चीजें पहले ही सोच के रखता है, पर नहीं, तुम्हारे लिए तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी होगा, है ना? What's wrong with you यार? तुमसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना भी मुश्किल हो गया। तो मत करो और चले जाओ यहाँ से। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में यार। ये तो मेरी फोटो है, फर्स्ट बर्थडे की। वो आप ही, और वो जो फोटो में हूँ वो मैं हूँ, मेरे फर्स्ट बर्थडे की। सो स्वीट। अक्षरा, बचपन में आप इतनी सुंदर दिखती थी। ये फोटोज मिली कहाँ से आपको? थैंक यू सुंदर बोलने के लिए। और आपकी फोटो मुझे माँ ने दी, और मेरी फोटो तो कब से मेरे पास थी, बस किसी को दिखाई नहीं, सोचा आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्षरा, आप इतनी क्यूट लग रही हैं। वैसे नैतिक, आप भी ना बहुत क्यूट लग रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्यूट ओले 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 ओले। ये है हमारे नक्श, है ना? आप सबसे क्यूट हो। ये सुमन भाभी समझ क्यों नहीं रही है? रिश्ते की बात को लेके तो अड़ गई या फिर समझना ही नहीं चाहती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी तक ये शादी वाली बात ना अंशु और तन्नू को बिल्कुल नहीं पता है। और अगर पता चल गई तो माँ, तो उन्हें शह मिल जाएगी और स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, मैं तो वो सब कर लूंगी, लेकिन तू नंदिनी को जरूर बता देना, समझी? अच्छा ठीक है। माँ, रश्मि से बात करी थी?
हाँ बेटा, लल्ला के जन्मदिन के बारे में। अब तो हमारे घर में बस इसी की बात होती है। हाँ माँ। अच्छा आप इसे थोड़ी देर के लिए संभालिए, मैं तब तक सबके लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर चाय पे बैठ के बात करेंगे कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? क्यों बेटा? ओ, दादी का राजा बेटा कितना बड़ा हो गया। हाँ, पहला जन्मदिन है, बोलो आपको क्या उपहार चाहिए? हाँ, ढेर सारे अक्षरा। उपहार देगी। अक्षरा, अक्षरा। हे नैतिक, अरे बड़ी जल्दी में हो, गुड मॉर्निंग भी नहीं विश करोगे? ओ, गुड मॉर्निंग। सॉरी अंतरा, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। देखोगे भी कैसे, तुम्हारी आंखें तो हमेशा अक्षरा को ढूंढती रहती हैं। कम ऑन, जस्ट जोकिंग। राइट, आओ। कल रात को तुम लोग का डिनर कैसा था? हाँ, बहू ने बताया था। तो कल कैसा रहा? सिद्धार्थ की नाराजगी दूर हुई? जी वैसे तो ठीक ही था। एक्चुअली सिड गुस्सा होने में जितना कम टाइम लेता है, मानने में उतना ही ज्यादा। कल कहने को तो वो साथ में ही था, पर खैर छोड़िए, मुझे तो जैसे इन सब चीजों की आदत ही हो गई है। छोटी दुल्हन जरा इधर तो आओ। आई भाभी माँ। थैंक्स नैतिक, एक्चुअली सोचकर बहुत अच्छा लगा that you still care for me. I mean for us. अच्छा, मेरे काम का क्या हो रहा है? बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, तुम जरा भी टेंशन मत लो, सब कुछ टाइम पर और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा था। थैंक्स अंतरा, आई न्यू तुमसे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता है, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा। डोंट वरी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आई नो, यू डोंट हैव टू से दैट। गुड मॉर्निंग डूड। हे सिड, कैसा है तू? बिल्कुल बढ़िया यार, पर शायद यही बर्दाश्त नहीं होता कुछ लोगों को। चाय पिएगा तू? ऑफ कोर्स यार, तू पिएगा ना? हाँ हाँ। माँ, इस बार चीकू के पहले बर्थडे पे मैं और शौर्य सोच रहे थे कि कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। हाँ बेटा, करना तो चाहिए। मामा का इकलौता लाडला भांजा जो है, कुछ खास करना तो बनता ही है। मैं सोच रही थी बड़ी बहू, क्यों ना हम चीकू के जन्मदिन पर उसके नाम की पूजा रखवाएं और दान करें। छोटी बहू तुम ऐसे करना, पंडित जी को फोन करके मुहूर्त निकलवा लेना। माँ, पूजा दान तो हम करवाएंगे ही, लेकिन मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। मतलब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे चीकू का पहला जन्मदिन यादगार हो, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। जी आप कोई सलाह दीजिए ना। अरे हम क्या सलाह देंगे, आप अपनी तैयारियां कीजिए, हम अपनी करेंगे। अरे जी ये क्या बात हुई, हम अलग तैयारी करेंगे क्या? अक्षरा और जमाइसा क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि उनका चीकू कितना लकी है, ननिहाल के लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए तो उसके पहले बर्थडे पे सब अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं। समय बहुत कम, ये कार्ड के चक्कर में मत पड़ो। अब हमारी बात मान लो, सबको फोन कर दो। क्यों मुन्ना? जी सॉरी दत्ता जी, आपने क्या कहा? एक्चुअली मैं सीए को रिप्लाई कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सुनिए जी, छप्पा ने दीजिए ना कार्ड, आजकल सबके जन्मदिन के छपते हैं, तो हमारा लल्ला क्यों पीछे? मुन्ना तू बहू के साथ मिलके कार्ड बना ही ले। ठीक है, सब जब यही चाहते हैं तो मनने कोई आपत्ति ना है। लेकिन दादाजी आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स हैं और फिर शाम को अक्षर को लेकर मुझे मार्केट भी जाना है। नेक्स्ट के लिए कुछ कपड़े और बाकी चीजें भी तो कोई लेनी बात नहीं है नैतिक, कांच का काम मैं देख लूंगी। हाँ, इंटरनेट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, मैं उनमें से एक पसंद कर लूंगी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि डुगू के कार्ड पे ना हम उसकी तस्वीर भी लगाएंगे। हाँ बहू, ये अच्छा रहेगा। मैं काम करती हूँ, एल्बम लेकर आती हूँ, उसमें से हम सब मिलके ना एक फोटो सिलेक्ट करते हैं। बेटा मैं दूंगी ना लल्ला की तस्वीर, मेरे पास बहुत प्यारी तस्वीरें हैं, तू उनमें से एक लगाना। हाँ माँ ठीक है, फिर आप दे दीजिएगा। तो ठीक है बहू, तो ये तय हुआ कि कार्ड छपवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब हम बाकी के लोग ये तय कर लेते हैं कि कौन क्या करेगा। अंकल जी, हमें भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए ना। सिड, तुम क्यों इन सब की पार्टी खराब करना चाहती हो? तुमसे नहीं होगा, जस्ट लेट इट बी।
तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या समझती है तू खुद को? तुझे क्या लगता है तुझे सब कुछ आता है? मुझे कुछ नहीं आता। दिमाग खराब करके रखा हुआ है जब से आए हैं। इससे अच्छा होता तुझे यहाँ पे लेकर ही नहीं आता मैं। Nothing, let it be. I'm really sorry about it. पर आप लोग प्लीज इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। Let's carry on with the discussion. अक्षरा, मैं ना फोटोग्राफी की जिम्मेदारी लूंगी। मैं इस पार्टी की ऐसी फोटोग्राफ्स खींचूंगी कि ये पार्टी यादगार बन जाएगी। थैंक्स अंतरा। और मैं भी आप लोगों की इस पार्टी में मदद करना चाहती हूँ। It'll be so much fun. बहुत मजा आएगा मुझे। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या करना है, फिर हम काम बांट लेंगे। अक्षरा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्लाइंट पहुंचने वाले होंगे। अच्छा, जब शाम को आऊंगा ना तो आप रेडी रहिए, एकदम निकल जाएंगे। ओके दादाजी, बाबूजी, मैं निकलता हूँ। चिंता मत करो सुमन, ठीक हो जाएंगी वो। तुम्हारी बाबूजी है ना उनके पास। सारा दोष मेरा ही है दीदी। ना मैं तन्नू वाली बात माँ और बाबूजी को बताती और ना माँ की तबीयत ही अचानक बिगड़ती। आप देख रहे हो ना दीदी, ये बात हम सब पे कैसे असर कर रही है। अब तो मान जाइए और अपने घर वालों से बात कीजिए। सुमन, तुम समझ नहीं रही हो तुम क्या कह रही हो। तन्नू और अंशु अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं दोनों। हमें ना तो उनके बारे में ऐसी बातें सोचनी चाहिए और ना ही इस विषय पर कोई बात करनी चाहिए। इसलिए अब इस विषय को यहीं खत्म कर दो। इसे घर में बहुत परेशानी चल रही है। ये भी तो परेशानी ही है दीदी। आप मुझसे कह रही हैं कि मैं चिंता छोड़ दूं। मेरी जगह अगर आप होती तो आप क्या करती? तन्नू को नहीं दीदी, अक्षरा को रख के देखिए ना। आप भूल गई जब वर्षा और शौर्य की बात चल रही थी तब आप कितना परेशान रहती थी कि कहीं आपके बेटे के प्रेम विवाह के कारण आपकी बेटी की शादी में अड़चन ना आए। भूल गई आप कितना परेशान थे तब। इतना बड़ा खानदान आपका, इतने पैसे वाले लोग, फिर भी इस बात से घबरा गए। तो जरा हमारा सोचिए, हमारे पास तो ना पैसा है ना नाम है तो बस इज्जत, वो भी आपके भाई की इतने बरसों की कमाई हुई। अगर आज भी माँ के पास मुझे जल्दी ना जाना होता तो मैं इस समस्या के हल निकाल के ही जाती। जैसे ही माँ की तबीयत संभलेगी मैं आपसे इस विषय में बात करूंगी। तब तक तन्नू यहीं रहेगी आपके पास। बस खुश रहो। मुझे यकीन है दीदी, आपको मेरी बात जरूर ठीक लगेगी। अक्षरा, आपको पता है मैं ऑफिस में अपनी सारी मीटिंग जल्दी खत्म करके आया हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मार्केट जाना है। अगर आपको टाइम लग ही रहा था तो मुझे इन्फॉर्म कर देती ना, मैं भी आराम से आता। और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना घर में बहुत काम था, मुझे लगा आपके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। आपके साथ ना कोई प्लान नहीं बना सकता। जब अगर टाइम लग ही रहा था तो आप मुझे एसएमएस कर देती, मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं आता ना। आपको हो क्या गया है नैतिक? आप बात को क्यों पकड़ के बैठ गए हैं? आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगी सारा काम कल। हाँ, रहने दीजिए। खुद ही कर लीजिएगा, बाद में मुझसे मत कहिए। जाइए। हाय नैतिक, आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। हाँ, वो अक्षरा को। ओ या, तुम लोग तो शॉपिंग पे जाने वाले थे ना? क्या हुआ, गए नहीं अभी तक? एक्चुअली वो अक्षरा रेडी नहीं हुई थी इसलिए। ओ, तो इसी बात पर अपसेट हो? झगड़ा हुआ क्या इस बात पर? नहीं तो। ओ कम ऑन नैतिक, मैं तुम्हें आज भी उतनी ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारे दिल की बात ना तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखती है। नहीं अंतरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे ही। चिल यार, अक्षरा भूल गई होगी। दैट्स ओके। नहीं भूली नहीं। एक्चुअली वो दिन भर काफी बिजी थी ना, इससे टाइम से रेडी नहीं हो पाई। गलती मेरी है। 5 मिनट लेट क्या हो गए, मैंने उन्हें कितना गुस्सा कर दिया। आई थिंक आई शुड से सॉरी टू हर। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक्सक्यूज मी अंतरा, मैं भी आता हूं। अंतरा, मेरा काम याद है ना?
ओ वो बहुत अच्छे से हो रहा है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। थैंक्स। ये ऋचा, माय गॉड, सच अ क्यूट कपल यार। नैतिक और अक्षरा की जोड़ी ना बहुत अच्छी है। याद है हम दोनों भी इन्हीं की तरह कभी खुश हुआ करते थे। पता नहीं अचानक क्या हो गया है। हवन का सामान आ गया, घर का सामान भी, सजावट बहू देख रही है। बस ना भाभी माँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रही? हाँ, बस उस दिन कंठमाल लानी है सुनार की तरफ से। जी। चाय गरम। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ कैसी, 2 मिनट का तो काम है। मुन्ना तो आने में काफी समय लगेगा। हाँ भाभी माँ, अब तक तो बहुत खरीदारी बची होगी। छोटी माँ कोई आया था, कार्ड का पैकेट देके गया है। अच्छा, कार्ड आ भी गए, देखो तो। भाभी माँ, अरे हेलो। हाँ माँ, आप लोग घर पहुँच गए? हाँ बेटा, बस अभी लौटे हैं। अच्छा माँ, प्रिंटिंग प्रेस से ना एक लड़का कार्ड्स लेकर आने वाला है, तो जब वो घर पे पहुँच जाए आप ले लीजिएगा, और उसके बाद ना मुन्ना कार्ड दे गया बेटा, और इतने प्यारे कार्ड बने हैं, तुझे क्या बताऊं। हमारी तो लल्ला की तस्वीर से नजर ही नहीं हट रही। अच्छा माँ, शमशेर से ना आप ये सारे कार्ड्स बंटवा दीजिए, मैंने उसे रूट समझा दिया है। सिर्फ हमारे परिवार और 1-2 रिश्तेदारों को हम लोग कार्ड्स खुद जाकर दे देंगे, बाकी वो बांट आएगा, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है और सबके घर हम लोग जा नहीं सकते हैं। ठीक है मुन्ना, मैं दे दूंगी शमशेर को कार्ड, तुम लोगों को और समय लगेगा। हाँ माँ, अभी थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। बेटा बहू को फोन देना। जी। अच्छा माँ। हेलो बहू, बेटा तुमने कार्ड ठीक से देख लिए ना? 12 तारीख, पता सब ठीक है ना? जी माँ, सब ठीक है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कार्ड भिजवाने से पहले तुमसे जरूर बात करूं। सब ठीक है माँ, बिल्कुल ठीक है, आप भिजवा दीजिए। अच्छा बेटा। अंतरा, एक काम करोगी, इनमें से ना जो कार्ड बहू के मायके और नंदिनी रश्मि के घर जाने हैं वो चुन के अलग कर लो, बाकी मैं शमशेर को दे देती हूँ। हाँ, मैं दे आऊंगी आंटी जी, आप बैठिए ना। धन्यवाद बेटा। भाभी माँ, ये कार्ड दादाजी और इन्हें भी दिखा दे। हाँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। अभी आए। तुम्हारी पसंद भी अच्छी है अक्षरा, और किस्मत भी, तभी तो नैतिक मिला है तुम्हें। अरे ये क्या, नक्श का बर्थडे तो 12 अक्टूबर को है ना, तो फिर इसमें स्टूपिड पीपल 12 का 11 लिख दिया है। आई मस्ट टेल दिस टू नैतिक। एक मिनट, कार्ड्स की जिम्मेदारी तो अक्षरा की थी ना, तो कार्ड्स में डेट की गड़बड़ की जिम्मेदारी भी अक्षरा की होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।